काशी से एक बार आदि शंकराचार्य जी गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में बूढ़े ब्राह्मण को डूकर करने धातु को रटते देखा। उसकी ऐसी कुचेष्टा को देखकर भगवान को बड़ी दया आई। उन्होंने विचार करके देखा कि यह कब व्याकरण पढ़ेगा, कब वेदों को पढ़कर उनके अनुसार गुरु की शरण जाकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेगा। यह तो मरने के निकट ही पहुंचा हुआ है, इसे तो अब भगवान का भजन ही करना चाहिए। तब आदि शंकराचार्य जी ने उसे समझाया कि हे ब्राह्मण, मरने के निकट पहुँचे हुए हो, अब तो डुक्कर करने धातु को रट रहे हो, यह तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। अरे मूढ़ मते, अब तो तुम्हें श्री गोविंद का नाम जप यानी भजन ही करना चाहिए। दिन होता है, फिर रात हो जाती है, सायं होती है और सोने के बाद सवेरा हो जाता है। शिशिर और बसंत ऋतुएं आती जाती रहती हैं। काल रूपी खिलाड़ी जीवों के शरीर रूपी गोटियों से खेल रहा है। इसी प्रकार आयु तो बीत जाती है, मगर तुम्हें अब भी आशा रूपी पवन छोड़ता ही नहीं। अरे मंद बुद्धि, गोविंद का नाम जप भजन करने में ही भलाई है। बालावस्था तो खेल कूद में गुजरती है, जवानी नव यौवनाएं चिंताएं सताती हैं। सभी की ऐसी गति होती है, मगर कोई भी परमात्मा की तरफ लगन नहीं लगाता। अरे पागल, गोविंद का भजन करने में ही कल्याण है। शरीर का एक एक अंग गल गया, अर्थात मुंह और नाक से बदबू आने लगी, कानों ने सुनना छोड़ दिया, नैनों से नीर बहने लगा, दांतों के गिरने पर मुंह पोपला हो गया, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई और लाठी के सहारे चलना लगा। पर ऐसा निर्लज है कि आशा का पिंड नहीं छोड़ता। अरे मूर्ख, अब भी गोविंद का भजन कर। जब तक मनुष्य धन कमा कर लाने में समर्थ रहता है, तब तक वह परिवार में आसक्त रहता है। उसका धर्म, कर्म और ईश्वर सब कुछ परिवार की सेवा करना होता है। परंतु जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, धन कमाने की शक्ति नहीं रहती, तो परिवार का कोई भी आदमी उसकी बात नहीं पूछता। इसलिए संसार को आसार समझकर गोविंद का भजन ही करना चाहिए। यदि तू परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, बार बार माता की जठराग्नि में जलना होगा। इन सारे कष्टों से छूटने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर और हर समय गोविंद का भजन कर। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दिनों के बाद हफ्ते, महीने बीतते हैं। महीने महीने करके 6 ऋतुएं और ऋतुओं के बीतते वर्ष गुजर जाते हैं, मगर आशा कभी नहीं मरती। नित नए साज लेकर जीवों को नचा रही है। आशा तो तभी मरेगी जब परमात्मा का भजन करेगा। जैसे आयु के बीतने पर काम का विकार नहीं रहता, जल के जाने पर उसे कोई सरोवर नहीं कहता, धन के नष्ट होने पर परिवार के लोग अपने नहीं होते, वैसे ही तत्व ज्ञान अर्थात आत्मबोध होने पर संसार का यह स्वरूप नहीं रहता। पर यह बात तभी होगी जब गोविंद का भजन करेगा। नारी स्तनों का भार और जंघा की रचना को देखकर मिथ्या मोह में मत फंस। जो सतन पहाड़ों में भटक जाता है, फिर उसे निकलने का मार्ग नहीं सूझता। यह केवल मांस और चर्बी का ही विकार है। इस प्रकार बारंबार विचार करके गोविंद का भजन कर। तू कौन है? यहाँ संसार में कहाँ से आया है? कौन तेरी माता है? कौन तेरा पिता है? इन सभी बातों पर अच्छी तरह सोच विचार करके देख तथा संसार को स्वप्न के समान समझकर इसकी आशा का त्याग करके गोविंद का भजन कर। झूठा सुख मानकर नारी संग किया, इसके पश्चात शरीर को रोगों ने घेर लिया। यद्यपि सभी लोगों को काल की शरण में जाते हुए देख रहा है, फिर भी पाप कर्मों को नहीं छोड़ता। मगर पापों में चैन कहाँ? गोविंद का भजन करने से ही पापों से छुटकारा होगा। जब तक शरीर में प्राण है, तभी तक घर के प्यारे इसकी कुशलता पूछते हैं, मगर प्राणों के निकलते ही यह शरीर मतलब का नहीं रहता।
सबको भार स्वरूप हो जाता है। इसलिए देह से प्यार करने वालों से किसी प्रकार की आशा न करके शरीर को क्षणभंगुर जानकर गोविंद का भजन करना चाहिए। यदि कोई संसार को दुख रूप जानकर त्याग दे और ऐसी तपस्या करे कि आगे 5 धूनी जला ले और पीठ की ओर से सूर्य का ताप सहन करे अथवा सर्दी की रातें घुटनों के बीच ठोड़ी देकर बिताने लगे, करपात्री बनकर हाथों में भिक्षा लेकर खाने लगे, वृक्ष के नीचे रहने लगे, तो भी आशा रूपी फांसी नहीं छूट सकती। आशा गोविंद का भजन करने से ही छूट सकता है। मार्ग में पड़े हुए चिथड़ों का गुदड़ा बनाकर ओढ़ने लगे, पाप पुण्य के मार्ग को ही छोड़ दे। मिल गया तो खा ले, नहीं तो भूखा रहकर ही समय बिताने लगे। मैं तू और लोक की किसी बात का शोक भी न करे, तब भी गोविंद का भजन करने से ही भला होगा। गंगा किनारे के वृक्ष की मूल अर्थात कोटर में निवास करने लगे अथवा भूमि ही बिस्तर, मर्ग चर्म ही वस्त्र, परिवार और सब भोगों का त्याग करके ऐसा वैर हो जाए तो भी गोविंद के भजन बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु ये सभी वेश पेट भरने के लिए ही हैं। ऐसा करने वाले सभी लोग यह जानते हैं कि इन बाह्य वेशों से आत्मिक शांति नहीं मिलती, किंतु मूड देखते हुए भी नहीं देखते और दुनिया की देखा देखी ऐसे ही आडंबर करते हैं। कल्याण तो गोविंद का भजन करने से ही होगा। गीता पढ़ी, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, मगर इन विचार करने, सत्य को जानने की कभी इच्छा ही नहीं की। केवल पाठ करने से ही कल्याण समझता रहा, न कभी माया अपनी भगवान के स्वरूप को जानकर ध्यान ही किया और न श्री हरि का यश गाया, न कभी सतपुरुषों का संग किया और कभी दीन दुखियों को धन देकर न उनका दुख दूर किया। अरे अब भी गोविंद का भजन कर। यदि तू गीता को पढ़कर उस पर थोड़ी भी विवेक बुद्धि में काम लेता, सत्संग रूपी गंगा के थोड़े कणों को भी पान करता। भाव यह है कि संतों की संगत में जाकर अपनी आत्मा को जान लेता, मुरारी भगवान की ही पूजा करता, तो यम की क्या ताकत थी जो चर्चा भी कर लेता। अब आगे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी श्री गोविंद का भजन कर, चाहे गंगा सागर आदि तीर्थों में गमन करो, अनेक व्रतों का परिपालन करो अथवा अनेक प्रकार के दान करते रहो, मगर आत्मज्ञान के बिना ये सभी कर्म बेकार हैं। न तो इन कर्मों से मोक्ष मिलेगा और न जन्म मरण से छुटकारा ही मिलेगा, क्योंकि सबका सार तो अंत गोविंद का भजन ही है। इसलिए गोविंद प्रभु का भजन करके चपेटों के पिंजरे से छूटने का मानव मात्र को प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को भी इस आदि शंकराचार्य की बातों से ये समझ लेना चाहिए कि कल्याण केवल और केवल गोविंद का भजन करने में ही है। तो सारे कार्य करते करते गोविंद का भजन करना शुरू कर दीजिए। आपको यह बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।